देश में जल्द लागू हो सकता है सीएए। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन होगा जारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम का आचार संहिता की घोषणा से पहले लागू किया जाना तय है। समाचार एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को इसकी रिपोर्ट दी। एजेंसी के अनुसार गृह मंत्रालय अगले महीने सीएए के नियमों को अधिसूचित कर सकता है। एमएचए के एक अधिकारी ने एएनआई के हवाले से कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए के नियमों की घोषणा की जा सकती है। सीएए नियमों को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। टोल पर समस्या से बचना है तो 29 तक फास्टैग का केवाईसी अपडेट कराएं। अगर आपने एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग ले रखे हैं या फिर केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर करते समय समस्या से बचना है तो 29 फरवरी तक केवाईसी अपडेट करा लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि इस बार केवाईसी अपडेट कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि बैंक और फास्टैग वॉलेट सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों से जो डाटा मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 16वीं किस्त आज आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे आज महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी वितरित करेंगे। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर का इस्तीफा। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त डिजिटल पेमेंट्स की दिग्गज कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। अब पीपीबीएल के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का अनुपालन नहीं होने के कारण पीपीबीएल को 15 मार्च के बाद ग्राहकों से कोई जमा या भुगतान लेने से रोक दिया है। पीएम मोदी यवतमाल में महिलाओं से करेंगे संवाद, कई बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल में कई विकास परियोजनाओं का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही वहां लोकसभा इलेक्शन को लेकर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी यवतमाल में महिला स्वयं सहायता समूह को संबोधित करेंगे। इन समूह के साथ काम करने वाली कुछ महिलाओं से वह बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्र में 5.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूह को 825 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड वितरित करेंगे। यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से दी गई निधि के अतिरिक्त है। उद्योगों के हब से उतरेगा मध्य प्रदेश का कर्ज। एमपी में नया उद्योग लगाने पर मिलेगी ये सुविधाएं। मध्य प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर सरकार काफी चिंता रख रही है। एमपी में उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का सरलीकरण कर दिया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि उद्योगों के हब से मध्य प्रदेश का कर्ज उतरेगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी प्लांट में धंसी चट्टान, 4 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में मौजूद एनएमडीसी के आयरन ओर प्लांट में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। किरंदुल में स्थित एनएमडीसी आयरन ओर के SP3 के प्लांट में चट्टान धंसने से कुल 4 मजदूरों की जान गई। 3 के शव बरामद किए गए। एक मजदूर का शव बाहर निकालने एसडीआरएफ के द्वारा लगातार रेस्क्यू जारी है। मृतकों में 3 कोलकाता और 1 मजदूर बिहार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि चट्टान के नीचे 6 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की जानकारी सामने आई है।
बिहार में महागठबंधन को करारा झटका, कांग्रेस राजद के 3 विधायक भाजपा में शामिल। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और राजद विधायक संगीता कुमारी भाजपा में शामिल हो गई हैं। मुरारी प्रसाद महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, वहीं चिन्नारी विधानसभा से विधायक हैं। सिद्धार्थ विक्रम विधानसभा से विधायक हैं। राजद की विधायक संगीता कुमारी मोहनिया विधानसभा से आती हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा 8वां समन, 4 मार्च को पेशी के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल को 7 समन भेजे जा चुके हैं। उन्होंने इन्हें अवैध बताया और पेश नहीं हुए। ऐसे में जांच एजेंसी ने 8वां समन भेजा है। इससे पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल 7वें समन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देती है तो वह ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी आ रही है। मार्च महीने के पहले सप्ताह में ही यह यात्रा एमपी आएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पीसीसी चीफ पटवारी अलर्ट है और प्रदेश भर का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में पटवारी मंगलवार से फिर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को एमपी में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है।